आज हमारे पास जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट माजी में जो काम आप कर रहे थे वो उसका जारी होना। पास्ट कौन सा टेंस है भाई? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट यानी कि माजी में जो आप काम कर रहे थे उसका जारी, कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, वो जारी है पास्ट में। यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे। और इंग्लिश में इसकी पहचान है वाज वर्क के साथ आपने आईएनजी फॉर्म लगाना है। वाज वर्क के साथ आपने आईएनजी फॉर्म लगाना, यानी कि वो पानी पी रही थी, वो कपड़े धो रहा था, तुम बाल कंघी कर रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे। और उसके साथ हमने क्या लगाना है? वाज और वर, हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। और उसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म, जो भी रहा आ जाए ना, रहा था, रही थी, रहे हैं, तो वहां हमने आईएनजी फॉर्म लगानी है। यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म, बेस फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, सफिक्स लगाना है, आईएनजी का इजाफा। पहली चीज जो है वो है वर्ब। वर्ब की फॉर्म में आपको आनी चाहिए। टेंस समझने के लिए वर्ब की फॉर्म्स वो आपको आनी चाहिए। तो तकरीबन 12 टेंसेज में से जो 6 टेंस हैं उसमें आईएनजी फॉर्म आती है। 6 टेंस में आईएनजी फॉर्म आती है, तो उनमें से एक ये भी है। तो उसमें क्या है? अब स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट वाज वर्क की जगह कोई एक आएगा और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब वाज वर्क कैसे आएंगे? आई, ही, शी, इट और सिंगुलर कोई नाम आ जाए, कोई एक चीज आ जाए, तो उसके साथ हमने वाज का इस्तेमाल करना है। और वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ, जमा के साथ आपने ज्यादा चीजों के साथ किसका इस्तेमाल करना है? वर्क का इस्तेमाल करना है। मैं खाना खा रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस है आई वॉज ईटिंग मील। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग मील। क्या मैं खाना खा रहा था? वॉज आई ईटिंग मील। अब देखें, अगर क्या शुरू में आ जाता है तो फिर आपने इसी तरह हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। अगर क्या दरमियान में आ जाता है तो उसका मतलब होता है व्हाट। क्या? हाँ, मैं क्या खा रहा था? मैं What was I eating? What was I eating? लेकिन क्या अगर शुरू में है तो फिर आपने was वर्ब बाहर ले आना है, जो आपके हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर ले आना है। और उसके बाद है क्या मैं खाना नहीं खा रहा था? Was I not eating meal? मैं खाना कहाँ खा रहा था? Where was I eating meal? Where was I eating meal? इसकी एमसीक्यूज क्या है? सिंपल सी जो एमसीक्यूज की बनती हैं कि भाई ही वॉज डैश रोड, स्पेस छोड़ दिया जाता है, तो वाज वर्ब के साथ क्या आ जाए? तो अब ऑप्शन दिया है क्रॉस, क्रॉसिंग, क्रॉस्ड। तो क्या दिया है? तो वाज वर्ब के साथ क्या लगेगा? क्रॉसिंग। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, कौन से? एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वाज वर्ब के साथ हमने क्या देना है? आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद ये जो इंतहाई अहम, ये तो इसकी है, बनते हैं भाई ये आपके कि भाई वाज वर्ब के साथ आईएनजी, ये छोटी क्लासेस में जो है ये मारूजी बनती है। जो बड़ी आपकी 9th 10th की फर्स्ट ईयर की क्लास में बनती है, कंपेटिटिव एग्जाम में जो मारूजी आती है वो मोस्टली ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आती है, जिसमें सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉज होते हैं। एक ये क्लॉज होता है, एक ये वाला जो है डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसमें कंजंक्शन आ जाता है, और ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो 2 क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस होता है। एक में वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है और एक में क्या होगा? वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। दरमियान में क्या होगा? व्हेन आ जाए, वाइल आ जाए, आफ्टर आ जाए, ये चीजें आ जाती हैं। जैसे कि वाइल है, जबकि आफ्टर आ जाए, तो ये अगर आ जाते हैं। और एक हिस्सा जो है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो वर्ब की दूसरी फॉर्म, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो होगा वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। यानी इट वाज रेनिंग व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा बारिश हो रही थी। जब मैं घर पहुंचा, जब मैं क्लास में गया तो टीचर पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे। जब मैं बाजार गया लोग धरना दे रहे थे। तो पहला जो है आपने क्या करना है? वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और दूसरा जो है वर्ब की आपने क्या लगाना है? वर्ब की दूसरी फॉर्म।
वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने यूज करनी है। अब ये यूं भी हो सकता है कि वो ये वाला हिस्सा दे दें फॉर एग्जांपल और दूसरा हिस्सा छोड़ दें कि इट वाज रेनिंग व्हेन आई डैश होम, ये वाला हिस्सा छोड़ दें। व्हेन आई रीच होम, व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीचिंग होम, या व्हेन आई एम रीचिंग। यूं भी आ सकती है इसकी ऑब्जेक्टिव कि पहला हिस्सा है जो है वाज वर्ब ने दे दिया है, दूसरा तो आपने देखना है कि पहला हिस्सा वाज वर्ब के साथ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हिस्सा क्या होगा, यानी कि वर्ब की दूसरी फॉर्म आपने देखनी है। अगर ये वाला हिस्सा दे दे दूसरी फॉर्म, तो इस तरफ देखना है कि भाई व्हेन आया हुआ है कंजंक्शन, लिहाजा हमने क्या देना है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी पास्ट के साथ पास्ट ठहरता है, पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस लगता है, तो आपने वाज वर्ब के साथ क्या लगाना है, फिर वर्ब की दूसरी। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कोई और एग्जांपल आ जाए आपके। He was finishing his homework when I dash। अब क्या होगा, when I come, when I came, या when I coming। क्या होगा भाई, केम। क्या होगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी। क्या होगी, वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी। समझ आ रही है बात? अगर कोई सवाल है तो पूछें, और अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।